Hello बच्चों, let's read the question. The question says the magnetic field component of intensity of electromagnetic wave is 4I naught. What is the electric field component of intensity? तो यहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट गिवन है 4I naught और इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट की इंटेंसिटी हमसे पूछी गई है। तो इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे दैट energy component of both electric field and magnetic field is same. So intensity component will also be same for the both. मतलब अगर किसी का एनर्जी कंपोनेंट सेम है दो क्वांटिटीज का तो उनके इंटेंसिटी के कंपोनेंट्स भी सेम होते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के एनर्जी कंपोनेंट सेम कैसे हैं हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमें पता है कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर और एवरेज एनर्जी डेंसिटी होता है फॉर मैग्नेटिक फील्ड इज बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। और हमें पता है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज सी टाइम्स ऑफ बी और सी को हम लिख सकते हैं 1 बाय अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो अगर सी की वैल्यू इस इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं तो हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं b बाय अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट और इस e की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में अगर पुट करें तो यहां से अब हम लिख सकते हैं दैट पहले तो u एवरेज कितना था हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर और e की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी b बाय अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो u एवरेज लिखे तो वो लिखेंगे हाफ एप्सिलॉन नॉट e तो b स्क्वायर बाय म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएंगे, ये वैल्यू बच जाएगी b स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। तो इससे हमें पता चल रहा है दैट u एवरेज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू u एवरेज फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर इन दोनों के एनर्जी कंपोनेंट सेम है तो हम लिखते हैं दैट इंटेंसिटी इज इक्वल टू एवरेज एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय सी स्पीड ऑफ लाइट है। तो ये तो दोनों के लिए ही कांस्टेंट वैल्यू है तो इंटेंसिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू एवरेज। तो अगर दोनों के लिए एवरेज एनर्जी सेम है तो दोनों के लिए इंटेंसिटी भी सेम होगी। तो इंटेंसिटी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू इंटेंसिटी कंपोनेंट फॉर मैग्नेटिक फील्ड और उसकी वैल्यू हमें दी गई है 4I नॉट। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 4I नॉट। I hope you understood this well. Thank you so much. All the best.